नमस्कार साथियों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनपीबी हिंदी। हाल ही में अभी एक घटना हुई है राजस्थान में। सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। उसके बाद पूरे देश में लगातार हिंसा की खबरें भी आ रही हैं और कई जगहों पर क्षत्रिय समाज के तथाकथित जो ठेकेदार कहे जाते हैं वो भी इस मामले में कूदकर अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जनपद जौनपुर के जलालपुर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ संदीप सिंह जी हैं। इस पूरे हत्याकांड को आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली ये जो हत्याकांड हुआ है, ये कोई क्षत्रिय समाज का नेतृत्व वो नहीं कर रहे थे गोगा जी। उनका जो समाज जो क्षत्रिय है, कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक धर्म है जो समाज में हो रही बुराई के प्रति या समाज में किसी के प्रति अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो क्षत्रिय है। वह जाति से क्षत्रिय नहीं होता, अपने कर्म से क्षत्रिय होता है कोई व्यक्ति। चाहे वो उस समाज के समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, देश सेवा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, वह सभी क्षत्रिय कहे जाते हैं। और वह पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि जब जाति के आधार पर लोगों का भेद हुआ जेएनयू यूनिवर्सिटी में, तो पहला व्यक्ति था, उसने कहा कि नहीं, कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर उसको रोका नहीं जा सकता। अगर उसको रोका जाएगा, चाहे वो बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, तो रोका जाएगा तो पहला बलिदान मेरा होगा या क्षत्रियों का होगा। तो क्षत्रियों का मतलब क्षत्रिय जाति से नहीं था। ये लोगों में बड़ा ना एक समझदारी का बड़ा फर्क है कि लोग नहीं, उसको सिर्फ एक बिरादरी से जोड़ कर देखते कभी हैं। भी नहीं। क्षत्रिय वो बिन होता व्यक्ति होता है जो समाज के बुराई के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े, वही क्षत्रिय है। और कोई क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है, अगर वो इन गुणों से उसके पास ये गुण नहीं है, तो वह व्यक्ति अपने आप को क्षत्रिय क्या, वो अपने आप को ठाकुर कहे या जो भी उसके समझ में आता है। लेकिन मैं मानता हूँ जो उस व्यक्ति के अंदर जो वो था, उसका व्यक्तित्व था, उनका जो उद्देश्य था वह यही था कि जो समाज में बुराई हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो समाज का कोई भी जाति में जन्म लिया हो, किसी धर्म में हो, उसके खिलाफ खड़ा होने वाला व्यक्ति क्षत्रिय होता है। इसलिए इस तरह के व्यक्तियों का हत्या करना और हत्या कर कर समाज में एक दहशत फैलाना, ये निंदनीय है। इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए सर्व समाज को खड़ा होकर इस तरह का विरोध करे, जिससे समाज में अन्य व्यक्ति जैसे जितने भी समाज सुधारक रहे हैं, उनका विरोध इस देश में हुआ है। बड़े बड़े समाज सुधारकों का विरोध हुआ है। तो समाज में जब अच्छे व्यक्ति आगे आते हैं, तो कुछ ऐसे विसंगति के लोग हैं जिनका उद्देश्य होता है अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए इस देश में विघटन करना और स्वार्थ के लिए किसी की हत्या कर देना। और यह कृत्य अच्छा नहीं है, यह निंदनीय है। इसका पूरी तरह से हम विरोध करते हैं। जिस और तरीके से हत्या की गई, मदद मांगने के नाम पर आते हैं वो लोग। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में देखा जा रहा है कि ठीक यही कमलेश तिवारी की जब हत्या हुई थी तो यही तरीका अपनाया गया था। तो आपको लगता है कि चुनाव के बीच जब चुनाव परिणाम आए थे वहाँ के और इस दौरान प्रशासन हल्के में हुआ और ये मौका पहले से ही सब प्लान लग रहा है, क्या लगता है हम आपको? लोग बचपन में एक कहानी पढ़ते थे खडक सिंह का, तो इसमें एक रूप बना के आता है और वो साधु बन के और अपना वो विकलांग बन के उनसे मांगता है कि हमको जो है आप मदद करिए। तो वो उतरते हैं, जब उसकी मदद करते हैं तो घोड़ा लेके भागने लगता है। जो भी वो घटना घटी, लेकिन उनका वो अंतिम वो जो वाक्य था यही था कि यह तुमने मेरे साथ ये घटना घटा, ये किसी को बताना मत, नहीं समाज में कोई किसी की मदद नहीं करेगा। तो समाज में जो मदद मांगने वाले हैं, इस तरह से लोगों के पास जाते हैं, इस तरह की घटनाएं अगर होंगी, तो जो व्यक्ति समाज में मदद करना चाहता है वह भी अब लोगों से डरेगा, भागेगा और बचेगा कि मदद के नाम पर हत्या हो जा रही है, मदद के नाम पर नुकसान हो रहा है। तो इस तरह का कार्य न करें। समाज में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो कि जो भी व्यक्ति अच्छा है उसके साथ समाज के लोग और समाज का वह व्यक्ति, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आम जनता हो, सबको उसके प्रति सौहार्द व्यक्त करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यह कड़ी टूट जाए। यह कड़ी आगे बढ़े तभी बढ़ेगी जब समाज साथ में जुड़ेगा। आप और हम इस समाज में रहते हैं और हम सब ने देखा है कि भारतीय राजनीति की जो विरासत रही है उसमें जाति की बड़ी भूमिका रही है। ये जो राजनीतिक परंपरा है इसमें जाति को एक बड़ा महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। राजनीतिक रैलियों में जातिगत समीकरणों की बात भी की जाती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ से परिवर्तन संभव है? अब हमको तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अब जातीय पर और धर्म पर विकास और विकास उन्मुखी कार्य जो है भारी पड़ रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा कि 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ है, 4 राज्य। या 4 राज्यों का,
उसमें व्यक्ति जाति के आधार पर अगर चुनाव होता तो यह परिणाम न आता। यह परिणाम निश्चित तौर से लोग विकास को और राष्ट्रवाद को और दूसरा मानवता को प्रथम वरीयता देकर लोगों को चुनाव कर रहे हैं। यह अच्छा संदेश है, यह अच्छा सिग्नल है। जाति आधारित राजनीति खत्म हो चुकी है और आगे नहीं चलेगी, यह माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अगर कुछ देना है तो शिक्षा दीजिए। शिक्षित समाज कभी जाति आधारित नहीं होगा। आप और हम अभी ये भी देख रहे होंगे, आप भी फ़ोन पे अगर देख रहे होंगे तो लोग जो है कि इस पूरी घटना के बाद जब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक नाम आप देखेंगे जिनकी राजनीति लगभग खत्म हो चुकी थी, वो इस विरोध को एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यहाँ तो ये देश ऐसा है कि रेल में की दुर्घटनाओं को भी उसमें राजनीति करते हैं। अगर कोई फ्लाइट क्रैश करके उसमें करते हैं तो इस देश में राजनीति केवल मौका परस्त लोगों के लिए राजनीति नहीं है, बल्कि जो समाज से जुड़ेगा, जो समाज के हमदर्द बनेगा, उनके दिन रात के साथ खड़ा रहेगा, वही राजनीति में सफल होगा। और समाज की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हैं, समाज में छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनसे अपने आप को जोड़िए, तभी आप राजनीति में सर्वाइव कर पाएंगे। मुद्दों के आधारित राजनीति जो होती है वो भी निगेटिव राजनीति कभी सफल नहीं होगी। आखिरी बार ये सवाल हम पूछेंगे आज के दिन में, क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग इस तरीके से रोड पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन जो लोगों का उद्देश्य है, अगर उद्देश्य है उस व्यक्ति के कार्यों के प्रति जो उन्होंने कार्य किया है, समाज से जुड़ा होगा, वो निश्चित तौर से किसी का अगर क्षति होती है तो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति निश्चित तौर से आक्रोश व्यक्त करेगा। लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि कोई समाज में किसी प्रकार की क्षति या नुकसान हो। उद्देश्य ये होना चाहिए कि इससे एक संदेश जाए कि वो उस व्यक्ति का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य कमज़ोर नहीं पड़ेगा, मजबूत होगा। हम उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर इस उद्देश्य से आंदोलन हो रहा है तो निश्चित तौर से आंदोलन अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संदीप सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जिन्होंने अपनी बातें रखी और ये भी बताया कि ये विरोध प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहें NPB हिंदी। धन्यवाद।